हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, किस पे रहने वाला है, हिंदी वर्णमाला। जी हाँ दोस्तों, कल हमने जो है हिंदी वर्णमाला का जो हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अघोष, सघोष, ये सभी हमने समझा था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, किस पे रहेगा, हिंदी वर्णमाला एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम जो है एमसीक्यूज करेंगे। तो ये सभी जो एमसीक्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। लगभग ये कितने होंगे दोस्तों, 60-70 के आसपास आपको यह एमसीक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप एक बार लेक्चर देखोगे, अगर आप एक बार वर्णमाला पढ़ोगे, उसके बाद अगर आप उसके एमसीक्यूज करोगे ना, तब आपको जो है इजीली जो है सभी चीज़ें माइंड में आसानी से छप जाएगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। तो पहला प्रश्न रहेगा, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने दोस्तों हमारी कल अच्छे से जो वीडियो देखी थी, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो अच्छे से देखी, तो य र ल व ये व्यंजन कैसे रहते हो दोस्तों, यानी कि अंतस्थ व्यंजन हमने कल ही जो इसमें चर्चा की थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है कि निम्न में से ओष्ठ ध्वनि है। तो कौन सी ओष्ठ ध्वनि है दोस्तों, त, र, स या फ। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट में जल्दी करो दोस्तों, कौन सा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, डी। तो ये तो कौन सी ध्वनि है दोस्तों, आपकी तो आएगी, ये कौन सी आएगी आपके, दंत्य। कौन सी आएगी, दंत। और सौ 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 कौन सी आएगी दोस्तों आपका, ये भी कौन सी आएगी दोस्तों, आपकी आएगी आपकी मूर्धन्य। कौन सी आएगी, मूर्धन्य। सौ भी आपका क्या आएगा दोस्तों, मूर्धन्य आएगा। और र कौन सी आएगी दोस्तों आपका, र यानी कि वत्सर्य, दंत वत्सर्य। दंत वत्सर्य में आपकी कौन सी ध्वनि आएगी दोस्तों, आपका र आएगा। और फ आएगा दोस्तों आपका दंत्य ध्वनिया है। तो आपने अगर कल वाला जो लेक्चर आपने अच्छे से किया होगा दोस्तों, तो आप जो है आसानी से इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह शब्द, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकरांत। तो अनुस्वर हमने कल चर्चा की थी दोस्तों, यानी कि जो अनुस्वर होता है आपका, कोई ये जिसके ऊपर कोई शब्द है जिसके ऊपर ये बिंदु लगा हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, अनुस्वर कहते हैं। और अयोगवाह शब्द में दोस्तों कौन कौन से आपके अनुस्वर और विसर्ग थे, कौन कौन से थे, एक अनुस्वर था आपका और दूसरा आपका कौन सा दोस्तों, विसर्ग। अनुसर्ग क्या था, यानी कि क, अगर हम इसके ऊपर ये बिंदी लगा दे, अंग की बिंदी लगाते, तो ये आपका अनुस्वर होता है। और विसर्ग क्या था दोस्तों, जैसे क के बाद अगर हम ये दो डबल बिंदु लगा दे, इसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वर और अयोगवाह आपको दोनों पता लग गया। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से दोस्तों, य र ल व। अंतस्थ कौन कौन से, य र ल और व, ये आपके किस प्रकार के दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर क्या रहा दोस्तों, अगर आपको 3 का उत्तर अगर आपको मालूम है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकरांत। दो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अकरांत शब्द कहते हैं। तो इसे भी आपको नोट कर लेना, काफी महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, कौन स्वर नहीं है। तो स्वर तो सभी को पता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष का अर्थ क्या समझे दोस्तों, यानी कि जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे जो है स्वर तंत्रियों में कंपन हो। तो कौन सा वर्ण दोस्तों घोष है, प, ट, फ या इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहेंगे दोस्तों, घोष वर्ण क्या रहता है आपका। अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली वाली, तो आपको पता लग गया होगा कि घोष क्या रहता है, यानी कि अगर हम किसी शब्द का उच्चारण करेंगे तो हमारे जो है स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। तो घोष कौन कौन से रहते हैं दोस्तों, यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी क्या रहते हैं दोस्तों, घोष रहते हैं, यानी कि घोष वर्ण रहते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा, द, त, थ, द, यानी कि ये 30 नंबर पे आ गए दोस्तों, द, ध और न, ये क्या है दोस्तों आपका घोष, यानी कि घोषत्व के आधार पर। और प भी इसका नहीं है दोस्तों, ट भी इसका नहीं है, और फ भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो एक बार लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने जो है जितने भी ये प्रश्न बन रहे हैं सब उसमें कवर कर रखे हैं। तो कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसे कहते हैं, शब्दों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों कंठ्य ध्वनियां, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें कौन सी है कंठ्य ध्वनियां, कौन सी है, यानी कि जिनका उच्चारण आपके कंठ से होता है। तो कौन कौन सी ध्वनियां है जो दोस्तों, क ख है, य है, टो है या चौ झ है। कौन सी ध्वनियां है दोस्तों जो जिनका उच्चारण कंठ से होता है, तो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए। तो कंठ ध्वनियां जैसे क वर्ग हो गया, क ख ग ग, क ख ग ग, ये सब क्या क्या रहती है दोस्तों, आपकी कंठ ध्वनियां रहती है। और चौ वर्ग कौन सा रहेगा दोस्तों, आपका चौ वर्ग रह गया दोस्तों आपका मूल, यानी कि जो चौ वर्ग है दोस्तों आपका रह गया तालु, कौन सा, तालव्य। और टौ वर्ग रह गया दोस्तों आपका मूर्धन्य, कौन सा रह गया, मूर्धन्य। और रही य रो ल व, ये क्या रहेगा दोस्तों आपका अंतस्थ व्यंजन रहते हैं, अंतस्थ। इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 आता है कि निम्न में से उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। तो उच्चारण के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डो ढो। तो हमने बताया था दोस्तों जो क ख ग ग, ये जो वर्ग है दोस्तों ये आता है आपका किसमें, कंठ में आता है। और दूसरा जो चौ वर्ग आता है दोस्तों ये आता है आपका तालव्य में। और तीसरा टो टो ठो डो डो नो, ये किस में आता है दोस्तों आपका, ये आता है मूर्धन्य, मूर्धा या मूर्धन्य, मूर्धन्य जो ध्वनियां रहती हैं। और प और फ ये आता है आपका दोस्तों ओष्ठ, किस में आता, ओष्ठ्य ध्वनियां रहती है। तो इसे भी आपको अच्छे से माइंड में रखना है। तो अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन वर्ण है। अल्प प्राण, तो कौन से वर्ण है दोस्तों अल्प प्राण, कौन से है, ओ आ, थ थ, फ ब। तो कौन से दोस्तों वो अल्प प्राण कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो क्या रहेगा दोस्तों, जो हमने कल बात की थी दोस्तों, तो क्या रहेगा इसका, अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वीडियो देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, यानी कि क और ग। तो अल्प प्राण में दोस्तों जो पहला और तीसरा जो वर्ण रहता है दोस्तों आपका, पहला, तीसरा और पांचवा जो रहता है वो क्या रहता है आपका, अल्प प्राण। क्या रहता है दोस्तों, अल्प प्राण। और जो दूसरा और जो चौथा जो रहता है दोस्तों, यानी कि वो क्या रहता है आपका, महाप्राण, महाप्राण रहता है। यानी कि अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसमें जो दोस्तों अगर आप उच्चारण करें तो मुंह से जो है कम एनर्जी निकले, यानी कि कम ऊर्जा निकले, तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण क्या होता है दोस्तों, अगर आप उच्चारण कर रहे हैं तो उससे जो है अधिक हवा निकले, अधिक ऊष्मा निकले, जैसे ख घ, तो इससे अधिक निकल रहा है दोस्तों, तो ये आपका क्या रहेगा, महाप्राण रहेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है दोस्तों, ख ग है, उ है, सो है, ए ओ है, ए औ। इनमें से दोस्तों कोई भी नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है, कोई भी, ये सभी जो है पुरानी विकसित ध्वनियां है। हाँ, अगर ख के नीचे ये लगा होता और घ के नीचे अगर तुक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तुकांत, यानी कि तुक लगा होता है इस प्रकार, तो ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियां हैं। इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न आए दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या देखना, यदि किसी अक्षर, कोई भी अक्षर हो जैसे क, अगर इसके नीचे अगर ये लगा हो, बिंदु लगा हो जिसे हम तुक कहते हैं, या तुकांत लगा हो, तो यह जो आपकी क्या रहती है दोस्तों, नवीन विकसित ध्वनियां रहती है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो कौन सा है दोस्तों घोष वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से वो एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों, इनसे में से कौन सा वर्ण जो है व्यंजन नहीं है, उ र ख ह। तो सभी को पता है दोस्तों उ क्या है आपका, ये आपका स्वर है।
तो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14 है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो कितने वर्ण आते हैं दोस्तों हिंदी भाषा में, तो मूलतः जो कितने होते हैं दोस्तों 52, कितने होते हैं 52 वर्ण होते हैं। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 कि ए आई वर्ण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते दोस्तों ए आई, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ प्लस तालव्य। तो ए आई जो वर्ण होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, कंठ और तालव्य। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि जो इनका जो उच्चारण होता है कंठ और तालव्य से जो है इनका उच्चारण होता है। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन का अर्थ क्या समझे दोस्तों, अगर हम लिखते हैं, अगर हम कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, अगर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर मैं उत्साह, अगर मैं उल्लास, उल्लास यानी कि कोई शब्द अगर मैं डबल बार लिखूं तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ये 100 में डबल बार लिख दिया, आधा 100 और 100, और वैसे मैंने क लिख दिया दोस्तों। इस प्रकार से अगर आपको कहीं पे भी इस प्रकार से शब्द देखने को मिले, यानी कि एक ही शब्द अगर आपको डबल देखने को मिले तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे जो है द्वितीय व्यंजन कहते हैं। तो इसमें कौन सा है दोस्तों, यानी कि दिल्ली, लो आपको यहाँ पर डबल देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है कि शौ शौ सौ हो कौन से व्यंजन है। तो कौन से व्यंजन है दोस्तों, ऊष्मी है, संघर्षी है, तो कौन से है, तो यह जो है ऊष्मी और संघर्षी व्यंजन है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 18 कि अक्षौ किस ध्वनि स्वर के अंतर्गत आती है। तो किसके आती है दोस्तों, अक्षौ यानी कि संयुक्त वर्ण किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो संयुक्त वर्ण में आपके कौन कौन सा आते हैं, जैसे अक्षौ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया और श्रौ। श्रौ कौन सा वाला दोस्तों, श्रवण वाला श्रौ। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 19 है कि हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, क वर्ण के बाद आता है, छ वर्ण के बाद आता है, ज्ञ वर्ण के बाद आता है या त्र वर्ण के बाद आता है। तो किसके बाद आता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर वर्ण की बात की दोस्तों, यानी कि छ के बाद, अब आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर छ भी है, त्र भी है, ज्ञ भी है, तो अक्षर जो वर्ण आता है दोस्तों क वर्ण, वर्ण जो शुरू होता है दोस्तों आपका कहाँ से होता है, क। च वर्ण कहाँ से शुरू होता है, च, और तो वर्ण तो से शुरू होता है, और प वर्ण प से, और ट वर्ण आपका ट से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो वर्ण दिया है दोस्तों, यहाँ पर ना तो आपका च दिया है, ना तो आपका त दिया है, ना तो आपका प दिया है, ना तो आपका ट दिया है, केवल क्या दिया है दोस्तों, क दिया गया है। और छ किसके बाद दिया दोस्तों, च के बाद छ दिया है। तो जो छ जो है दोस्तों वह जो है च वर्ण में आता है, यानी कि छ वर्ण में कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस आपका राइट आंसर रहेगा। वर्ण की बात कही है दोस्तों। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 20 की ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो किसके संयोग से बना है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्यों प्लस यों। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। तो अघोष सघोष, अगर आपने वीडियो फिर भी नहीं देखी दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो हमारी हिंदी की वीडियो है दोस्तों उसे आप एक बार देखिए, वहां पे जो है मैंने अच्छी तरह से जो है जो अघोष सघोष महाप्राण अल्प प्राण इन सभी के बारे में चर्चा की। मात्र 39 या 45 मिनट की वीडियो होगी दोस्तों, बड़ी मुश्किल से जो है यह इतनी बनी है, नहीं तो इसमें जो है कम से कम 2-3 घंटे का समय लगता ही लगता है। तो अगला जो प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 आता है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कौन सा स्थान है दोस्तों, घ का जो उच्चारण स्थान है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत्य। तो घ कहाँ से होता है दोस्तों, कंठ से उच्चारण होता है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों संयुक्त व्यंजन, 10 बार हमने चर्चा कर ली है कि अक्षत्र, ज्ञ और श्रौ ये आपके संयुक्त व्यंजन है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। इस प्रकार भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नहीं है यानी कि दंत्य नहीं है, तो कौन सा है,
तो आपका दंत्य है, दो भी आपका दंत्य है, नौ भी आपका दंत्य है, साथ में नासिक्य है। और टो जो आपका वो है दोस्तों, क्या है आपका मूर्धन्य। कौन सा है आपका मूर्धन्य है, तो यह जो है दंत्य नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 है कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, तो इनमें से दोस्तों जो है सभी मानक वर्ण है। अमानक वर्ण का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, यदि कोई वर्ण जैसे क है, क क जैसे कोई भ है दोस्तों, भ, अगर भ के नीचे अगर यू लगा दे, या क के नीचे अगर क अगर यूं कर दे, या कुछ भी कर दे, या कोई घ लिखा, घ के नीचे अगर मैं यूं कर दूं, या फिर ख ख के नीचे अगर मैं यूं कर दूं दोस्तों, यूं, तो ये मानक वर्ण थोड़ी है। मानक वर्ण होते, तो अमानक वर्ण होते दोस्तों जो मतलब वर्ण नहीं है, जो मतलब क्या नहीं है, वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जो है सभी वर्ण क्या है, मानक वर्ण है। तो ये भी आपका यहाँ पर सभी वर्ण जो है मानक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और भ भी जो आपका मानक वर्ण है। अगर भ में अगर इस प्रकार से ये लगा होता दोस्तों, तब ये जो है इसका राइट आंसर होता है, यानी कि ये जो आपका मानक वर्ण नहीं होता है। तो अगला आपका प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आता है कि प्रश्न नंबर 26 आता है, प्रश्न नंबर 25, इसमें प्रश्न नंबर 25 ही है दोस्तों। अब जो आपकी जो नेक्स्ट अगली सीरीज है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है। तो कितनी है दोस्तों स्वरों की संख्या, ऑप्शन नंबर डी 13 इसमें स्वरों की संख्या है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो कौन सा स्वर नहीं है दोस्तों, स्वर आपको सभी को पता है, स्वर कौन कौन से रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला है कि निम्न में से कौन सा टो वर्ण नहीं है। तो टो वर्ण कौन सा नहीं है, तो जो आपका किसके अंतर्गत आता है, चौ वर्ण के अंतर्गत आता है। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्रश्न अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आता है कि निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। तो पश्च स्वर आ, यानी कि पश्च स्वर जिसका जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो पश्च स्वर कौन सा है दोस्तों, जो बो है, ए आपका अग्र स्वर है, कहाँ से होता है, होठ से होता है। जो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि आ। तो अगला हमारी जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है 6 कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है दोस्तों, य र ल व श स ह, ये सभी क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। य र ल और व, ये चार जो है अंतस्थ व्यंजन है। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो ओ का जो उच्चारण होता है दोस्तों, कहाँ से होता है, दंत से, तालु से, मुर्दा से, या ओष्ठ से। आप भी उच्चारण कर सकते ओ, तो कहाँ से हो रहा है दोस्तों, यानी कि ओष्ठ से जो है इसका उच्चारण हो रहा है। तो अभी भी वक्त है दोस्तों आपके पास, अभी भी जो है आपके पास काफ़ी समय है, अच्छे से पढ़ो। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों, 2 महीने का समय आपके पास बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एक टॉपिक को अगर क्लियर करते हुए चलते हैं, जैसे वर्णमाला हो गई, वर्णमाला को आप अगर एक दिन में भी क्लियर कर रहे हो दोस्तों, एक दिन में अगर एक वर्णमाला आप क्लियर कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में अगर जो है इसी प्रकार जो एक एक टॉपिक अगर आप क्लियर करोगे दोस्तों, तो जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपके जो है एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर दोगे। तो इसीलिए जो है दोस्तों एमसीक्यूज़ के बेस्ड पर भी, और साथ ही साथ आप थ्योरी भी देखिएगा, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो थ्योरी से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, तो आपका जो है इसमें मार्क्स रुक जाएगा। तो बात करते हैं, अगला प्रश्न आता है तालव्य व्यंजन। तालव्य क्या अर्थ होता है, तालु। पिछली वीडियो में हमने अच्छे से समझा रखा है। तो कौन कौन से है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चौ, छ, जौ, झो, ये सब क्या है दोस्तों, आपका तालव्य है। तो प्रश्न नंबर 9 आता है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष नहीं है दोस्तों, कौन सा वर्ण नहीं है, तो घोष पहला हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या रहता है दोस्तों, ये जो आपके अघोष रहते हैं, क्या रहते हैं, अघोष। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपका क्या रहता है दोस्तों, सघोष या घोष रहता है। तो पहला तो जो तो है दोस्तों, ये आपका जो है पहला है, यानी कि इसका क्रम क्या है, इसका स्थान पहला है। तो ये आपका क्या रहेगा, घोष नहीं है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। तो किस प्रकार के वर्ण है दोस्तों, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है। जो ओ वर्ण है दोस्तों, ओ और औ है, तो आप उच्चारण भी कर सकते हैं। तो किससे इनका उच्चारण हो रहा है, ओष्ठ से। किससे हो रहा है दोस्तों, यानी कि कंठ ओष्ठ से।
कंठ प्लस ओष्ठ दोनों से जो है इनका उच्चारण हो रहा है। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कि स्वर ध्वनि ध्वनि के प्रकार है। तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार है दोस्तों? दीर्घ, लुप्त, ह्रस्व। तो स्वर ध्वनि के आधार पर जो स्वर 3 प्रकार के होते हैं हमने चर्चा की थी। तो कौन कौन से? दीर्घ स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया और लुप्त स्वर। जो ह्रस्व स्वर रहता है दोस्तों वो क्या रहता है, इसमें जो है उच्चारण में जो है कम समय लगता है, यानी कि इसमें कम मात्रा का समय लगता है। जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गया और छोटा ऊ, ये आपके क्या रहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर रहते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर रहते हैं। दीर्घ स्वर क्या रहते हैं दोस्तों? जिनमें जो है अधिक मात्रा का समय लगे या उच्चारण में अधिक समय लगे। जैसे आ में समय लग रहा है दोस्तों आ, और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए हो गया दोस्तों, और आई हो गया, ओ हो गया और आओ, ये सभी क्या है दोस्तों? ये सब आपके जो है दीर्घ स्वर है। तो क्या है दोस्तों? आपके ये दीर्घ स्वर है। और लुप्त स्वर की हमने बात की दोस्तों, जिनमें जो है दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या अधिक मात्रा हो। तो जैसे राम, अगर हम राम शब्द का उच्चारण करेंगे दोस्तों तो कैसे कहेंगे? राम, राम। तो ये क्या हो गया दोस्तों? यानी कि जिसमें जो है उच्चारण में अधिक समय लगे वो आपका क्या रहता है? लुप्त स्वर रहता है। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है कि निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो कौन सा जो है अर्ध स्वर कहलाता है? अर्ध स्वर का अर्थ रहता है दोस्तों, यानी कि आधा उच्चारण उसमें व्यंजन का होता है और आधा जो उच्चारण उसमें होता है स्वर का होता है। तो कौन सा है अर्ध स्वर आपका? ऑप्शन नंबर, यानी कि य और वो, य और वो जो शब्द है दोस्तों आपके वो क्या रहते हैं? अर्ध स्वर रहते हैं। और जो र रहता है दोस्तों आपका, र रहता है आपका लुंठित, जो लुंठित वर्ण कौन सा रहता है आपका? र रहता है। और ल की बात करें दोस्तों तो यह आपका क्या रहता है? पार्श्विक। क्या रहता है? पार्श्विक। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे दोस्तों तो क्या रहेगा इसका? यह जो है आपका पार्श्विक रहता है। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो अगला आता है प्रश्न नंबर 13 कि महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित दोस्तों? पहला, दूसरा, जो महाप्राण ध्वनियां है, महाप्राण यानी कि जिससे जो है अधिक ऊर्जा निकले, तो सब क्या कहेंगे? महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। तो कौन कौन सी आती है दोस्तों? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। तो जो महाप्राण जो ध्वनियां रहती है दोस्तों, दूसरा, हर वर्ग का दूसरा और चौथा जो ध्वनियां रहती है वो आपकी महाप्राण रहती है। और अल्प प्राण की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो रहता है वो आपका अल्प प्राण रहता है। किस प्रकार से दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं क वर्ण की बात कर रहा हूँ, जैसे क, ख, ग, घ, य। तो अब इसमें से जो है अब आप बोलेंगे दोस्तों कि इसमें से महाप्राण कौन सा रहेगा और अल्प प्राण कौन सा रहेगा। महाप्राण यानी कि जिसमें जो है आपकी जो ध्वनि है उसमें जो अधिक ऊर्जा निकले, यानी कि अधिक ऊर्जा निकले या अधिक ऊर्जा निकले, उसे क्या कहेंगे हम? महाप्राण कहते हैं। तो जैसे ख और घ का आप उच्चारण करेंगे दोस्तों तो आपके मुंह से जो है अधिक ऊर्जा निकल रही है। तो जो यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में ख और घ ये दोनों आपके क्या रहेंगे दोस्तों? ये दोनों जो आपके रहेंगे महाप्राण रहेंगे। क्या रहेंगे? महाप्राण। इसे भी आपको नोट कर लेना है। और जो पहला क हो गया, तीसरा और पांचवा कौन सा? पहला क, ग और ग, यही हमने बात की दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? ये आपका अल्प प्राण हो गया। क्या हो गया? अल्प प्राण। यानी कि अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो इतनी ऊर्जा नहीं निकलेगी। तो जैसे क, ग, ग, इतनी ऊर्जा इसमें नहीं निकलती है। तो इसे भी आप समझने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा है दोस्तों? यानी कि महाप्राण जो रहता है दूसरा और चौथा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 की भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। ये हमने पहले भी कर दिया है। कि 15 है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन सा है दोस्तों? आप ऑप्शन में इसमें से भी देख सकते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा इसमें अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण में कौन सा रहेगा दोस्तों? जो ख है आपका, ख और थ, और कौन सा रहेगा दोस्तों? और फ। ये आपके क्या रहेंगे? ये तीनों आपके क्या रहेंगे? महाप्राण रहेंगे। क्या रहेंगे? महाप्राण। महाप्राण कैसे? क्योंकि और दोस्तों ख आपका दूसरा है और दूसरा और चौथा, और थ भी आपका दूसरा है और फ भी आपका क्या है? दूसरा है। तो ये है दोस्तों पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या रहेगा आपका?
अल्प प्राण रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, यानी कि चौ इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 आता है कि निम्न में से कौन सा व्यवर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों, क है, चौ है, टो है या यो है। स्पर्श व्यंजन जो व्यंजन है दोस्तों क से लेकर प तक, क से लेकर क, चौ, ट, त और प, ये सभी वर्ग जो है दोस्तों स्पर्शी व्यंजन रहते हैं। जो आपका य रहता है दोस्तों, ये आपका जो है स्पर्शी व्यंजन नहीं रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। तो अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 आता है कि निम्न में से कंठ्य ध्वनिया कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनिया कौन सी है दोस्तों, तो क्या है इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क ख ग घ घ, ये आपकी क्या रहेगी, कंठ्य ध्वनिया रहेगी। और अगला प्रश्न आता है दोस्तों 18 आता है कि हिंदी की श ध्वनि है। तो श जो ध्वनि है दोस्तों यह क्या है आपके ऊष्मी है, यानी कि ऊष्मी संघर्षी है। तो यह जो श ध्वनि है दोस्तों ये क्या है, इसका जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, तालव्य से होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 की कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो जो ओष्ठ नहीं है दोस्तों, म का उच्चारण भी ओष्ठ से हो रहा है, उ का उच्चारण भी ओष्ठ से हो रहा है, ब का उच्चारण भी ओष्ठ से हो रहा है। तो जो आ है दोस्तों, आ आपका क्या है, ओष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 20 आता है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आप एक में आप देख रहे होंगे दोस्तों कि क ख ग, क ख ग यह अल्प प्राण ध्वनिया नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बीच में ख आ गए, ख क्या है, महाप्राण है। अब ऑप्शन नंबर बी आ गया दोस्तों, चौ, जौ और यो, यह जो आपका अल्प प्राण है, क्योंकि इसमें जो है पहला, तीसरा और पांचवा यह क्या रहती है, आपकी अल्प प्राण रहती है। और सी में क्या है दोस्तों, थ क्या है दोस्तों, आपका महाप्राण है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। और डी में क्या है दोस्तों, ट, ठ, अण, यह भी आपका क्या है दोस्तों, महाप्राण, यानी कि त और नौ, यह त और नौ तो आपके दोस्तों क्या रहेंगे, अल्प प्राण, और ट और अणो भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, अल्प प्राण, अल्प प्राण, ये रहेंगे दोस्तों आपके अल्प प्राण। जो बीच में ठ होगा दोस्तों ये क्या रहेगा आपका, महाप्राण, और थ भी महाप्राण और ख भी आपका महाप्राण रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है कि वर्ण शब्द का अर्थ होता है, अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों, रंग, आकाश, जाति या अक्षर। जो वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों, वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होता, अर्थ रंग भी इसका अर्थ होता है, जाति भी अर्थ होता है, अक्षर भी अर्थ होता है। तो जो आकाश है दोस्तों उसका अर्थ नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आता है प्रश्न, अगला है दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण कौन सा है दोस्तों, त, च, य, उ, तो कौन सा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो त वर्ण है दोस्तों आपका क्या है, दंतव्य है। तो यह भी आपका राइट आंसर रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 23 कि उच्चारण का घ उच्चारण का स्थान कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, घ, क ख घ घ, इसका जो उच्चारण होता है दोस्तों कहाँ से होता है, कंठ से होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो कौन सा है दोस्तों, थ है, क है, वो है या चौ है। जो महाप्राण ध्वनिया कौन सी है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपको महाप्राण, अल्प प्राण फिर भी समझ में नहीं आता दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे इस प्रकार है दोस्तों, जैसे क ख ग घ घ, च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो जैसे इस प्रकार है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जो आपका जो अल्प प्राण रहता है वो रहता है हर वर्ग का, यानी कि हर वर्ग की बात करें आपका क वर्ग भी हो गया, च वर्ग भी हो गया, ट वर्ग भी हो गया और त वर्ग भी हो गया, और साथ ही साथ आपका प वर्ग भी हो गया। तो इसमें हमने बात की थी जो अल्प प्राण रहता है दोस्तों, यानी कि जिसमें जो है कम ऊष्मा निकलती है, तो कौन कौन से, हर वर्ग का पहला, जैसे क वर्ग का पहला क हो गया, तीसरा कौन सा हो गया आपका ग हो गया, और पांचवा आपका क्या रहेगा दोस्तों, अणो। ये क्या रहते हैं दोस्तों, आपके अल्प प्राण, क्या रहते हैं, अल्प प्राण। इसी प्रकार आपका चौ वर्ग में भी पहला हो गया चौ, तीसरा हो गया जौ, और पांचवा हो गया आपका यो। ये भी आपका क्या रहता है दोस्तों, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण, इसको भी। और ये इसी प्रकार दोस्तों टौ वर्ग में भी आपका पहला,
तीसरा, पांचवा, ये क्या होगा दोस्तों आपका अल्प प्राण। और इसी प्रकार तो वर्ग में भी पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गया दोस्तों आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन कौन से, तो, दो और नो, और टो, डो और नो, और यो, जो और चौ, और क वर्ग में क, गो और डो, ये क्या रहते हैं दोस्तों आपके अल्प प्राण रहते हैं। और प वर्ग में भी क्या रहता है दोस्तों आपका, जैसे पहला प हो गया, तीसरा आपका ब हो गया और पांचवा आपका मो, ये सभी क्या रहते हैं दोस्तों आपके अल्प प्राण रहते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों ये जो अल्प प्राण है, तो महाप्राण कौन से है, महाप्राण यानी कि जिसमें जो है अधिक ऊर्जा निकलती है, अधिक ऊर्जा। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा, तो हर वर्ग का, जैसे क वर्ग की बात की दोस्तों, तो महाप्राण कौन सा रहेगा, महाप्राण रहेगा आपका जैसे ख, दूसरा और चौथा। दूसरे में कौन सा दोस्तों, ख, और चौथे में आपका घो है। चौ वर्ग की बात करें तो दूसरे में आपका छ रहेगा और चौथे में आपका झ रहेगा। और टो वर्ग की बात करें तो दूसरे में आपका ठ रहेगा और चौथे में आपका ढ रहेगा। और तो वर्ग में भी थ और ध, और प वर्ग में भी आपका क्या रहेगा दोस्तों, प, फ और फ। इसी प्रकार दोस्तों ये जो है आपके जो है, इसी प्रकार दोस्तों आपके जो है यहाँ पर ये जो है अल्प प्राण और महाप्राण है, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण रहेगा और हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या रहेगा दोस्तों आपका महाप्राण रहेगा। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 आता है कि निम्न में कोश में हिंदी शब्द कोश में अ किस वर्ण के साथ आता है। तो किस अंग किस वर्ण के साथ आता है दोस्तों, औ किस वर्ण की बात की दोस्तों, तो किस वर्ण के साथ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अ वर्ण के साथ आता है। तो अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 आता है कि प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है। तो लौ जो दोस्ती आपकी क्या रहती है, पार्श्विक। कैसी रहती है दोस्तों आपकी, पार्श्विक ध्वनि रहती है। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से रहते हैं दोस्तों आपके, डॉ और डॉ आपके उत्क्षिप्त व्यंजन रहते हैं। तो इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों हैं जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। आई होप दोस्तों आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे और हिंदी जो वर्णमाला दोस्तों आपको जो है अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी भी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है यार भाई लोगों। इतना तो कर सकते हैं आप, जब इतना कंटेंट, अच्छा कंटेंट रहेगा, समझाने का तरीका रहेगा, तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं। और कुछ कमियां रह गई होगी, बोलने में कुछ कमियां हुई या कुछ मिस्टेक हुई, क्योंकि मिस्टेक इंसान से ही होती है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर कि भाई आपको उसमें ये मिस्टेक हुई है, तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं या मैं उसे सुधार भी सकता हूँ। या कोई प्रश्न आपको लगे कि यह प्रश्न गलत है या कुछ कमियां है, टॉपिक में कुछ कमियां है कि ये चीज़ें हैं इसमें ऐड नहीं है, या जो आपको प्रश्न लग रहे हैं इजी लग रहे हैं, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे लेवल के प्रश्न भी ले आ सकते हैं। लेकिन वर्णमाला से इतने कठिन प्रश्न नहीं आते दोस्तों, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो कि आप जितने भी जो भी प्रश्न बनेगा आप इजी से इजी आसानी से इसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जोश और होश के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।